अगर मेरी तरह आपके भी आई लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा छोटे-छोटे हैं, तो मैंने सिर्फ़ 3 दिन में इसको लंबा घना कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें लगाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली मैंने अपने घर का टोटका अपनाया और देखो मैंने कैसे ख़ास तरीके से बनाई हुई मेरी इस रेमेडी से सिर्फ़ 3 दिन में मेरी पलकों को लंबा घना किया है और आईब्रोज़ के भी बाल काले हो गए हैं। अगर आपको भी अपने आईब्रोज़ के बाल काले करने हैं, पलकों को लंबा घना करना है, तो यकीन मानो इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। आपके बिल्कुल छोटे-छोटे आई लैशेज़, पतले-पतले आईब्रोज़ को यह सिर्फ़ 3 दिन में बहुत लंबा घना कर देगा और वो भी किचन में रखी हुई सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ों को यूज़ करके। 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत लंबा, घना बना सकते हैं और इसे कम से कम पिछले 2 साल से मेरे कितने सारे जानकार अराउंड 700 से 800 लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, जिससे उनके आई लैशेज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आईब्रोज़ भी बहुत पहले जिनके बहुत ज़्यादा पतले-पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लग रहे हैं। सबका फीडबैक बस यही है कि भैया मस्कारा या आईब्रो पेंसिल से बिल्कुल भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था, वही थोड़ी देर में पुछ जाती थी और फिर हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता था। तो अगर आप भी आईब्रो पेंसिल और मस्कारा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर बताना जो मैं आपको बताने वाली हूँ और सिर्फ़ 3 दिन में आपकी पलकों को आप बहुत ज़्यादा लंबा घना कर सकते हैं। इसे सिर्फ़ आपने रात को लगाना है और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। अगर आपके घर पे 15-16 साल की बेटियाँ भी हैं आपकी, आप उनको भी ये लगाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को यानी कि घर के लड़के भी अगर उनके आईब्रोज़ नहीं हैं, कम हैं, तो वो भी इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में हम इसको बनाएँगे, एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं होगा और इस ख रेमेडी की ख़ास बात यही है कि ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। आप इसको अपने पलकों पे लगाओ, अपने आईब्रोज़ बिल्कुल भी काले हो जाएँगे। तो ठीक है, तो आपने बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ और इसका इस्तेमाल इसलिए भी मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि इसके नाम से बहुत सारे इंग्रीडिएंट आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपको केमिकल ज़रूर मिला हुआ दिखेगा। इसीलिए घर पर इसको तैयार कर लो, बिल्कुल 100% नेचुरल, प्योर और इफ़ेक्टिव है और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत फ़ास्ट मिलता है क्योंकि आपके आईलेस का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है और यही आपको सबसे ज़्यादा हट के दिखाता है। पूरा मेकअप करने के बाद में अगर आपके आईलेसेस या फिर आपके आईब्रो सेट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल मेकअप का कोई लुक ही नहीं आता है। तो आपने क्या करना है, आपके घर पे ही जो रखी हुई क्लॉव है, ये आपने लेनी है। देखो जी, अगर आप मार्केट के आईलैशेज़ वगैरह लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन आपको ना घर की चीज़ों को ज़रूर लगाना चाहिए जो नेचुरली आपको इसका फ़ायदा दे सकें, ठीक है? तो इसको पूरा देखिएगा। इस वीडियो को आपने पूरा इसलिए देखना है क्योंकि इसमें जो इंग्रीडिएंट डलने वाले हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके किचन में ही रखे हैं, तो अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो इसी तरह के और रेमेडीज़ देखने के लिए। हमने इसको क्या करना है, हमने लेनी है जी फूल वाली लौंग। आपके घर पे काले रंग की फूल वाली लौंग होंगी, आपके मसालों के डिब्बे में आपको अभी भी मिल जाएगी। आप अभी उठ के जाओ किचन में, आपके मसाले वाले डिब्बे में आपको फूल वाली लौंग मिल जाएंगी, ये आपने लेनी है। ठीक है, इसमें आपकी पलकों और आईब्रोज को, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है, नए बेबी हेयर्स की ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और आई लैशेज़ को नेचुरली ये लंबा और घना भी बनाती है। आईब्रोज को मोटा और इवनली फील्ड बनाने के लिए बहुत अच्छा ये काम करती है, ब्लैक शाइनी हेल्दी बनाता है सिर्फ ये फ्लावर। ये जो फूल वाले लौंग है ये आपने ले ली, मैंने करीब 10 से 12 लौंग ली हैं। इसको आपने हल्की आंच के ऊपर जला लेना है, पूरे तरीके से अच्छे से जल जानी चाहिए ये, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, जलेंगी तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और इसमें क्योंकि विटामिन ए, इसमें बायोटीन यानी कि आपकी विटामिन बी 7, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत सारे मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल जो तरीका मैं बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा कारगर नुस्खा है, ये आपने करना है। साथ में अब आपने इसमें लेनी है जी मगरैल। मगरैल में आपके बालों को काला करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पिगमेंट देने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो मगरैल को आप सबसे लास्ट में जब गैस को ऑफ कर देंगे, जब आपकी क्लोव जल गई है तब आप डालेंगे, उसके पहले नहीं डालना, नहीं तो ये जल जाएगी ज़्यादा हो और वो हमें नहीं चाहिए। जैसे ही आप इसको डालेंगे पट-पट करके ना फुदकने लग जाएगी, देखिए कैसे बर्तन में से निकल रही थी, बस यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो भुन रही है। 2 मिनट आपने खाली उसी गर्म बर्तन में रखना है और उसके बाद में आप इसको किसी हमाम दस्ते में निकाल लीजिए। हमाम दस्ते में निकालेंगे, यहाँ पर आपने इसको
पीसना है। अब आप चाहे हमाम दस्ते में पीस लीजिए जैसे मैं पीस रही हूँ, आप चाहो तो इसको ग्राइंडर में भी डाल के पीस सकते हो। 2 मिनट में आसानी से ये पाउडर बन के, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं चाहिए, इसका पिगमेंट हमें चाहिए तो टूटने के बाद में अपने आप अभी मिल जाएगा हमें। हमने इसमें 2 से 3 चीज़ें मिलानी है और बहुत अच्छा इसका फ़र्क मिलेगा। आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देगा जब आप इसको अपने बालों पे लगाओगे, और नेचुरली दिखाई देगा। और इसको लगाना कब है ये टाइम ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी उसको नोट किए बिना जाना मत, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक अलग बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है। अब जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, अगर आपके पास ये ना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसकी जगह दूसरा आप क्या ले सकते हो बताऊंगी। सबसे पहले आप ले लो ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करने की, घना करने की, मजबूत देने की, शाइन देने की, चमक देने की। एक नेचुरल शाइन आपके बालों में मिलती है। ये आपके बालों को पोषण देता है, नमी देता है, चमक लेके आता है, सूखापन और डैंड्रफ को हटाने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी भी पलकों में डैंड्रफ आ गई है उसको हटाएगा। आईब्रोज में अगर आपके डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, उसकी वजह से भी बाल टूटते हैं, तो ये उसको डीप नरिशमेंट देता है। बालों के रोम रोम तक ये जाता है। रोम यानी कि फॉलिक्स को बहुत ज़रूरी पोषण प्रदान करता है ये तेल। इसके साथ में अब हम इसमें मिलाएंगे अरंडी का तेल। बालों में तेल लगाने से ना हमारे बालों की चमक बढ़ती है, नमी बढ़ती है, रूखापन, डैंड्रफ दूर होती है। तो ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो मैंने अभी इसमें मिलाया है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच अरंडी का तेल। दोनों को आपने मिलाना है। इसकी जगह दूसरा क्या ऑयल ले सकते हो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी, ठीक है। ये आपके जो रिड्यूस हो रही हेयर फॉल हो रही है ना, जैसे आपके बालों की या फिर आपकी पलकों में जो कम हो रहे हैं बाल, उसको ये मजबूती देगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके साथ ही जो अरंडी का तेल है, इसमें पाया जाता है रिसिनोलिक एसिड और फैटी एसिड, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, पोषण देते हैं, और ये हमारे बालों के रूखेपन को दूर करता है। अगर इसको आप अपने बालों को या फिर अपने भौं पे, पलकों पे लगाते हो ना, तो ये बहुत अच्छा आपके बालों की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं लगाना होता है, कभी भी आपको इसको डाइल्यूट करके ही लगाना चाहिए। तो मैं इसमें मिलाई हूँ अभी नारियल का तेल। नारियल के तेल के साथ में इसको मिला के लगाइएगा, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल अपने आप में बहुत ज़्यादा थिक ऑयल है, तो इसको आपको डाइल्यूट करके ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो नारियल का तेल आप इसमें मिला सकते हो 2 चम्मच के आसपास भी, मतलब नारियल का तेल आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। इसकी जो फ़ायदे हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो आपके स्कैल्प को मजबूती देती है, खुजली से बचाती है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है ना, तो उससे भी आपके बाल टूटते हैं, तो ये उससे आपकी बचाती है, ठीक है। अब मैंने इसमें मिलाया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। मार्केट वाला मिलाया है, घर वाला नहीं, क्योंकि हम इसको बना के तैयार करके स्टोर करके रखने वाले हैं। ये आप कम से कम 6 महीने के लिए भी बना के रख सकते हो। इसकी आप क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हो, यानी कि 2-2 चम्मच कर सकते हो। नारियल का तेल 4 चम्मच कर सकते हो, और एलोवेरा जेल जो है इसको 2 चम्मच बढ़ा सकते हो, यानी कि इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। ये जो पावरफुल नुस्खा, टोटका तैयार हुआ है, इसको रात को सोने से पहले आपने अपनी पलकों में, ठीक है, और अपनी आईब्रोज में लगाना है। अच्छे से लगाएंगे, हल्के से, हल्के हल्के हाथों से। देखिए, ये जो अभी आपको थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, ये झड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि तेल के साथ में इसकी प्रॉपर्टी हमें मिलेंगी, तो हमने इसको बना के रखना है। 1 से 2 दिन में अच्छे से आपकी प्रॉपर्टी जो है ना इसमें आ जाएंगी सारी काले करने की। तो आप इसको कभी भी बना के कभी भी लगा सकते हो अपनी पलकों के ऊपर। बस रात को सोने से पहले आपने लगाना है। कम से कम 2 से 3 घंटा ये रहना चाहिए। ये तेल आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको अपने बालों के लिए, बालों को काला करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, इसको बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, किया है, उनको फ़ायदा बहुत सारा मिला है, इसलिए आज मैं आप लोग के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आपको ये रेमेडी कैसी लगे, नुस्खा टोटका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन से शहर, कौन से कस्बे से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर, सिटी से मेरा कस्बे वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है मेरी फैमिली कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हाइप का बटन दबा दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग का एक बूस्टअप अगर मुझे मिलता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।